everyone. Today we are going to study page number 126, an overview of cell. This is a series of decoding NCERT. Here I'll explain the page by page content of the NCERT. So at the very first, in this, it has written the difference between plant cell and animal cell. तो plant cell क्या होता है? डिफरेंस इज इन द प्लांट सेल. सबसे पहले तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है. फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है. सेकेंड डिफरेंस. थर्ड, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट या फिर अपन प्लास्टेड बोलेंगे तो प्लास्टेड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टेड एब्सेंट होता है. फोर्थ, प्लांट सेल में परमानेंट लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, एनिमल सेल में या तो वैक्यूल एब्सेंट होता है या फिर स्मॉल और टेम्पररी होता है. नंबर 6, यहाँ पे स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है और एनिमल सेल में स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म पे होता है. ठीक है, तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. एक चीज़ और, प्लांट सेल जो होता है बेसिकली वो रिजिड होता है. देन आफ्टर दैट, आफ्टर गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बीच का डिफरेंस बताया गया. प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यू मतलब होता है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस ट्रू होता है. इसका मतलब क्या है? अगर न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर के तरफ, बाउंड्री के तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो. आप सिंस क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, आपने 9th में सेल चैप्टर पढ़ा है, तो सेल चैप्टर में हमने देखा कि ये हमारा सेल है. सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है. न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है तो ये बनेगा यूकैरियोटिक सेल. अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल. सेकेंड डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में? न्यूक्लियर जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं. यूकैरियोटिक में सारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ. यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होगा, सारे ऑर्गेनेल्स भी होंगे, चाहे वो मेम्ब्रेन बाउंड हो चाहे वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो. प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं. सिर्फ एक ऑर्गेनेल होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है, दैट इज राइबोसोम. इसलिए राइबोसोम को यूनिवर्सल ऑर्गेनेल बोला जाता है. ठीक है, also plant cell animal cell difference also I have told. ठीक है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होगा, राइबोसोम होगा. ठीक है, और राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा. प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होगा और उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम होगा. एक और डिफरेंस समझिए, एनिमल सेल में राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, पर प्लांट सेल में जो राइबोसोम होगा वो क्लोरोप्लास्ट में भी होगा. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में भी होगा. सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्म, 0.3 नैनोमीटर का. अगर माइकोप्लाज्म ऑप्शन में ना दिया हो तब आप बैक्टीरिया सेल या पीपीएलओ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्म. बैक्टीरिया सेल का साइज होता है 3 to 5 नैनोमीटर. लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच है, लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? आरबीसी, 7.0 नैनोमीटर डायमीटर का होता है.
देखो नॉर्मली अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट होगा, लेकिन अगर ह्यूमन के रेफरेंस में बात करेंगे तो आरबीसी लार्जेस्ट होगा। सेल का शेप डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेल का शेप उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, अलग अलग सेल का शेप अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन। किसी सेल का शेप होता है डिस्क जैसा, डिस्क मतलब रसमलाई जैसे, देखियो ना साइड साइड में मोटी रहती है, बीच में पतली, वैसा ही रहता है। पॉलीगॉन तो आप बनाए हो जिसकी 4 साइड से ज़्यादा होती है, पॉलीगोनल शेप होता है कुछ इस तरह का, पॉलीगोनल शेप्स कहते हैं सारे शेप्स को। कोलमनर ऐसे कॉलम जैसा होता है, ऐसे कंटिन्यू कॉलम जैसे रहते हैं। क्यूबॉइडल पता ही है आपको, थ्रेड लाइक जैसे बैक्टीरिया का सेल होता है। इरेगुलर अमीबा का सेल, कैसा भी शेप हो सकता है।